तो बच्चों आज हम आपको जो है 10th क्लास के लिए जो है अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम आज आपको समझाएंगे। तो अम्ल क्षार लवण के बारे में एकदम अच्छी ढंग से आपके लिए वीडियो तैयार किया गया है और जिस लेवल तक अम्ल क्षार और लवण यानी एसिड बेस और साल्ट आपको जानना है उस लेवल तक मैं आपको नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज आपको मैं अम्ल क्षार और लवण सिखाने की कोशिश करूंगा और आप ध्यान से देखना। ठीक है सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 10th आपको पढ़ना है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, ये खूब अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना है। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल को बेटा क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। क्षार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और लवण को क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट हमको आज खूब अच्छे से देख लेना है और खूब अच्छे से समझ लेना है एसिड बेस और साल्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एसिड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल यानी कि हमको देखना है कि एसिड क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है जो स्वाद में क्या हो? खट्टा हो। तो जो स्वाद में खट्टा होता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो पहली परिभाषा आपकी हो गई, यही आपको राइट करना है कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा इसकी है कि जो मेडिकल स्टोर पे आप कभी भी जाओगे या दुकान पे जाओगे तो वहां पर बेटा लिटमस पेपर मिलता है। और लिटमस पेपर दो टाइप का मिलता है, एक तो नीला मिलता है, दूसरा क्या लिटमस पेपर मिलता है? लाल मिलता है। तो उसके द्वारा हम टेस्ट करके जान लेते हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है। तो यहाँ पर हम जान जाएंगे कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको अच्छे से याद हो गई। जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ये भी बड़ी सिंपल है, खूब अच्छे से जो है आप इसको जान गए। पहली परिभाषा क्या बताया? जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। दूसरा बताया जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। और तीसरी परिभाषा बेटा है जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में? जलीय विलयन में, यानी कि जलीय विलयन का मतलब पानी में घोलने के बाद। तो जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देता है। कौन सा आयन देता है बेटा? H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H3O प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। तो इतनी परिभाषा आपके लिए पर्याप्त है, अम्ल कहते हैं। अब इतना आप जान जाओ। ठीक है, अब इसके बाद जो है अम्ल के 2 3 4 आपको उदाहरण लिखने हैं। तो उदाहरण में अम्ल का उदाहरण क्या हो गया? अगर कोई पूछ ले आपसे कि आप 2 3 अम्लों के नाम बताओ, तो उदाहरण में आपको लिखना है, पहला क्या लिख लेना है? HCl, दूसरा लिखना है CH3COOH, तीसरा लिखना है H2SO4। अब इनका नाम आप जान लो कि इनके नाम क्या होते हैं। HCl को बेटा बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और दूसरा नाम जान लो CH3COOH का, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? एसिटिक अम्ल नाम हो गया। ठीक है, तो ये एसिटिक अम्ल हो गया। और तीसरा नाम आपको जान लेना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा नाम है? सल्फ्यूरिक
अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो 3 अम्लों का नाम आपको मैंने बता दिया, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब भी बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप तो जानते ही हो। तो इस तरीके से 3 अम्लों के ये नाम हो गए और इतना आपको राइट कर देना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैंने एक परिभाषा बताया, जो जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। अब इस बात को देखो, इसमें से किसी एसिड को लेकर मैं उदाहरण लेकर के आपको दिखा देता हूं कि देखो HCl है, इसको जैसे पानी में डालोगे तो ये तुरंत क्या बन जाएगा, H+ और क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आपको देखना है कि सर इसमें पानी कहाँ है, तो पानी डाल के दिखा देते हैं, H2O, यानी पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, और पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, H3O+ बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। तो देखो H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन होता है। अच्छा, ये नाम आप याद रखना कि H+ को क्या बोलते हैं, यहां से इसको याद रखना, H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है। और यहां से H3O+ को क्या बोलते हैं, H3O+ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से हो गया। देखो यहाँ पर कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर कौन सा आयन दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इस तरीके से देता है। तो इतनी सारी परिभाषा बेटा ये आपके लिए किसकी हो गई, अम्ल की। जो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन या H3O+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। 3 अम्लों का नाम मैंने आपको बता दिया, उदाहरण HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड, और H2SO4 मींस मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये 3 अम्लों का नाम हो गया। और यहाँ पर इसका जलीय विलयन मैंने आपको दिखा दिया कि HCl को अगर जलीय विलयन बनाते हैं तो H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। दूसरा बताया कि पानी के अंदर अगर डाल दो HCl H2O तो हाइड्रोनियम आयन देता है और क्लोरीन का आयन देता है, ठीक है। और इस तरीके से ये अम्ल की परिभाषा हो गई। सेम इसी तरीके से बेटा, सेम टाइप में एकदम इसी तरीके से आपको किसकी परिभाषा राइट कर देना है, क्षार की। तो आप क्षार के बारे में अगर राइट करोगे तो सेम टू सेम इसी तरीके से क्षार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। तो देखो ये स्वाद में खट्टा होता है, तो क्षार में आपको लिख देना है ये स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो यहां पर लिखोगे जो स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा लिखो बेटा या कसैला लिख दो, ठीक है, कड़वा या ब्रैकेट में लिख दो कसैला। क्या लिख दो, कसैला। तो जो स्वाद में कड़वा अथवा क्या होता है, कसैला होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। होता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। ये पहली परिभाषा हो गई, उसे क्षार कहते हैं। ये पहली परिभाषा आपके लिए हो गई, क्षार कहते हैं, ठीक है। ये पहली परिभाषा ऐसे पॉइंट वाइज नोट कर लेना है आपको। दूसरी परिभाषा आपको बताता हूं कि जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला। जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे, नीला। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कर देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल। उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। कर देता है उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राइट कर लेना है, उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी परिभाषा हो गई आपके पास जो है। और तीसरी परिभाषा आपको इसी तरीके से यहाँ राइट कर लेना है कि देखो जैसे वहां पर राइट किया था, जो जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है, जलीय विलयन में OH- आयन देता है। जो जलीय विलयन में OH- आयन
देता है उसे क्या कहते हैं, आयन देता है उसे क्या कहते हैं, देता है उसे क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, परिभाषा हो गई। ये तीनों परिभाषा आपको खूब अच्छे से पढ़ लेना है और याद रखना है। और फिर इसका मैंने आपको उदाहरण बता दिया, इसका ये उदाहरण हो गया। 2-3 क्षारों का नाम आपको बता देता हूं, तो आपको नीचे ऐसे उदाहरण लिख देना है। तो उदाहरण में लिखोगे NaOH, क्या लिखोगे, NaOH, क्या लिखोगे, KOH, दूसरा लिख दो CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से आपको नाम सबके सामने लिख देना, हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नाम लिख लेना है, हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो तीसरा नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीन के तीनों क्या है, क्षार है। अब बेटा मैंने बताया ये OH माइनस आयन देता है। कौन सा आयन देता है, OH माइनस आयन। तो आप ये जान लेना कि OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा मतलब OH माइनस आयन जो जलीय विलयन में देता है। अब अगर इसका वियोजन करके आपको देखना है तो वियोजन करके देख लो यहाँ पर कि अगर NaOH होगा और अगर इसको घोलेंगे तो ये दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, Na प्लस और OH क्या हो जाता है, माइनस में टूट जाता है। सेम इसी तरीके से अगर KOH का हम वियोजन करके, जलीय वियोजन करके देखना चाहें तो K प्लस में टूट जाता है और OH क्या टूट जाता है, माइनस में टूट जाता है। और जो ये OH माइनस आयन आता है, इसी OH माइनस आयन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन बोला जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये अम्ल क्षार की क्या हो गई, परिभाषा। और तीसरा बचता है लवण। तो लवण क्या होता है कि अगर अम्ल को मिला दो, क्षार को मिला दो तो क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, अब देखो यहां से मैं किसी एक अम्ल को ले लेता हूं। मैंने एक अम्ल को ले लिया, HCl को ले लिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, लवण जानने से पहले एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।